So hello everyone and welcome back to my channel. Today we are touching yet another ism in literature which is known as naturalism. अगर हम लोग डेफिनेशन और फिलोसफी को पहले ना देख के सिर्फ वर्ड को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आज हम लोग एक ऐसे इस्म के बारे में बात करने वाले हैं जो नेचर के बारे में बात करता है। अगर ऐसा है तो फिर नेचुरलिज्म और रोमांटिसिज्म में क्या डिफरेंस रह जाता है, क्योंकि दोनों ही नेचुरलिज्म एंड रोमांटिसिज्म नेचर के बारे में बात करते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं ऑन रोमांटिसिज्म या फिर आप रोमांटिसिज्म के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं तो आप सबको पता होगा कि रोमांटिसिज्म के अंदर नेचर को आइडियलाइज और रोमांटिसाइज किया गया है। नेचर का जो भी फिजिकल फॉर्म है, फूल, पत्ती, पहाड़, पेड़, हवा, हर एक एक चीज को बहुत ही आइडियलाइज करके दिखाया गया है, बहुत ही रोमांटिक वे में दिखाया गया है। बट हम लोग जब नेचुरलिज्म के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग उसी नेचर को एक दूसरे पहलू की तरफ से देखते हैं। नेचर की हम लोग जब बात करें तो नेचर का मतलब सिर्फ हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स नहीं होती है, होता है आपका एनवायरनमेंट, आपके हेरिडिटरी, आपके सोशल फैक्टर्स। मतलब कि एक इंसान, मतलब जो कि एक मैन है, वो किन किन चीजों से सराउंडेड है, उसके आसपास क्या चीजें उसको इफेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें आपकी नेचुरलिज्म, मतलब कि यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड वो किस तरीके से मैन को इफेक्ट कर रहा है एंड उसकी अपॉर्चुनिटीज को किल कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स जो जिसके अंदर इंसान अपने आप को स्टक फील कराता है एंड उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको हम लोग नेचुरलिज्म के अंदर देखते हैं। अगर आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो ऑन रियलिज्म, हम लोग ने 6 टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक टाइप्स की बात की थी, जहां पे हम लोग ने नेचुरलिज्म को देखा था कि रियलिज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म हम लोग नेचुरलिज्म को मानते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग नेचुरलिज्म की फिलॉसफी को, इसके राइटर्स को, ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, क्या इसका मेन बेसिस था, बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सो नेचुरलिज्म की अगर हम लोग जब बात करें तो डेफिनेशन इसकी क्या कहलाती है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी टेस्टेड साइंटिफिकली। दैट मीन्स कि आप हर किसी चीज को तर्क से देख सकते हो एंड उसको टेस्टिफाई कर सकते हो, आपको पता लग सकता है कि इस चीज का कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले नेचुरलिज्म एज अ मूवमेंट स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी में फ्रांस में। ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये फैला ब्रिटेन एंड अमेरिका में। कब? 19th सेंचुरी में। तो 17th सेंचुरी में भी कोई इंसान होगा जिसने इसका ओरिजिन किया होगा एंड 19th सेंचुरी में कोई इंसान होगा जो नेचुरलिज्म को फ्रांस से अमेरिका एंड ब्रिटेन तक लेके गया होगा, जो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। अगर हम लोग नेचुरलिज्म की फिलॉसफी के बारे में बात करें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये रियलिज्म का एक बहुत ही हार्श या फिर एक डिटेल्ड फॉर्म है और ये सजेस्ट करता है कि हमारी सोशल कंडीशंस, हेरिडिटरी, एनवायरनमेंट आर द इनएस्केपेबल फोर्स इन शेपिंग अ ह्यूमन कैरेक्टर। एक जो इंसान है आज की डेट में वो जी रहा है, उसके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी घटनाएं उसके आसपास घटती हैं, लेकिन तब भी एक इंसान अपने आप को स्टक महसूस करता है। कुछ इनएस्केपेबल फैक्ट्स होते हैं जिनसे वो बच नहीं सकता है। कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी की, जो आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होने वाला है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचुरलिज्म के अंदर आती है, जहां पे आपका जो मेन कैरेक्टर है वो चाहकर भी उन सारी चीजों को काट के आगे नहीं बढ़ पाता है। इस टाइप की जो नॉवेल्स होती हैं वो नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स के अंदर आ जाती हैं। लिटरेरी नेचुरलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी टाइप की जो नॉवेल्स हैं वो रियलिटी को पोर्ट्रे करती हैं एक फिक्शनल फॉर्मेट में। अब हम लोग ने रियलिज्म के बारे में भी देखा था, वहां पे रियलिटी को दिखाया जा रहा था और सोशल कंडीशंस, जो पुअर कंडीशन है लोगों की, उसके बारे में दिखाया जा रहा है। तो अगर रियलिज्म का ही एक बहुत ही हार्श फॉर्म है नेचुरलिज्म, तो सोचिए कि नेचुरलिज्म के अंदर इंसान का अगली ट्रुथ दिखाया जाता है, इंसान का एक डार्कर साइड दिखाया जाता है। सिर्फ उसकी प्लाइटेबल कंडीशंस को दिखा के छोड़ा नहीं जाता है, यहाँ पे और डीप में जाके उन कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स किस तरीके से अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गलत काम उन्होंने अपना लिए हैं सर्वाइवल के बेसिस पे, वो सारा आपका नेचुरलिज्म के अंदर आ जाएगा। तो आपकी जो नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स होती हैं वो साइंटिफिक मेथड पे अप्लाई होती हैं, इसीलिए उसको एक्सपेरिमेंटल नॉवल भी कहा जाता है। जो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस स्लाइड, जहाँ पे आई टोल्ड यू कि 17th सेंचुरी फ्रांस में हमारा ये जो नेचुरलिस्टिक मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? एमाइली जोला, जो कि बहुत ज्यादा
फेमस फ्रेंच राइटर है, इन्होंने एक नॉवल लिखी थी, द एक्सपेरिमेंटल नॉवल 1880 में। ये जो टाइप का जॉनरा था एक अपने आप में ही एक अलग नॉवल थी, जिसके बाद से ये फेमस हो गया एज नेचुरलिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल नॉवल, और इनके बाद से ही नेचुरलिज्म की एक वेव चली। देन एज आई टोल्ड यू कि 18th एंड 19th सेंचुरी में वो अमेरिका एंड ब्रिटेन में स्प्रेड हुआ। तो वहां पर किसने स्प्रेड किया? फ्रैंक नॉरिस। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं कि फ्रेंच में जो फ्रांस में जो फाउंडर थे वो एमाइली जोला थे, एंड देन अमेरिका एंड ब्रिटेन में इनको कौन स्प्रेड करता है? फ्रैंक नॉरिस। ओके, हम लोग ने ये ऑलरेडी देख लिया है कि जो हमारा नेचुरलिज्म है वो एक रियलिज्म की हार्श रियलिटी को लेके जाता है, मतलब एक लिमिट और आगे पहुंच जाता है रियलिटी से। ठीक है, यहाँ पे जो आपके अगली ट्रुथ होते हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में एक ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं जाती हैं, या जिसको फेस करता है एक आपका ऑर्डिनरी इंसान सर्वाइवल के लिए, जो जो भी चीजों को उसको पार करके आगे बढ़ना पड़ता है, उसको हम लोग अगली ट्रुथ कहते हैं। वो हम लोग को नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अमेरिकन लिटरेचर नेचुरलिस्ट डिसमिस्ड द वैलिडिटी ऑफ कंफर्टिंग मॉरल ट्रुथ्स। हम लोग ने रियलिज्म में ये बहुत ज्यादा देखा था कि वहां पे जो कंडीशंस है लोगों की वो दिखाई जाती हैं, लेकिन तब भी लोग ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ते हैं। नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स के अंदर आपको एक अलग चीज देखने को मिलती है कि कंफर्टिंग मॉरल ट्रुथ के ऊपर, मतलब कि आपके साथ जितना भी गलत हो रहा है आप ईमानदारी के ही रास्ते पे चलेंगे। आपको कोई कितना भी सब्जुगेट कर रहा है, कोई कितना भी आपके साथ गलत कर रहा है, आप ईमानदारी ही का ही साथ देते हैं। ये जो मॉरल ट्रुथ है, कंफर्ट जो देते हैं, जो ऊपर ऊपर से अच्छे लगते हैं, इस बात को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं आपके अमेरिकन नेचुरलिस्ट, एंड वो रियलिज्म को या रियलिज्म को, रियलिटी को एक बहुत ही अलग तरीके से दिखाते हैं। तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, आपके रियलिस्टिक नॉवेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर होंगे क्या? स्किनेरियन प्रिंसिपल्स, बहुत बड़े बिहेवियरिस्ट हैं ये बीएफ स्किनर। आप बहुत सारे बिहेवियरिस्ट को जानते भी होंगे, थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं। आप में से अगर कोई भी बच्चा टेट या सी टेट की तैयारी कर रहा होगा तो उसको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि ये बिहेवियरिस्ट थे, कि जो कॉज होता है उसका क्या इफेक्ट आता है, उसके बेसिस पे ये थ्योरी काम करती है। देन आपकी ये जो नेचुरलिस्टिक थ्योरी है, नेचुरलिज्म है डार्विनियन, चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड करता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक इंसान जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, जिसको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही है, वो क्या करेगा? वो चोरी पे उतर आएगा, वो मर्डर करने पे उतर आएगा। आई एम नॉट प्रोवोकिंग समवन, बट ये रियलिटी इन सारी इसमें दिखाई जाती है कि जब इंसान विवश हो जाता है, बेबस हो जाता है, तो उसके पास क्या चीजें बचती हैं? जो डार्क साइड ऑफ द ह्यूमन है वो दिखाया जाता है, कि जैसे जंगल का जो राजा होता है वो लायन होता है, क्योंकि वो सबसे फिट है इसीलिए सरवाइव कर पाता है। आज के जमाने में आपकी जो जॉब क्राइटेरिया है, आपको टाइम लिमिट पे पहुंचना है, आपको इतने टाइम में अपना टारगेट पूरा करना है, तो वहां पे कौन जीत पा रहा है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही जीत पा रहा है। देन आपकी जो नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स होती हैं वो डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा काम करती हैं। इसका मतलब होता है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है। एक इंसान कितनी भी कोशिश कर लेता है, वो उस पर्टिकुलर स्टेप से आगे नहीं बढ़ पाता है। ये आपके नेचुरलिज्म के अंदर बताया गया है। देन ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब कि आपके नेचुरलिज्म के अंदर जितने भी आपको मेन कैरेक्टर्स दिखेंगे या जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नरेशन कर रहे होते हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, उस सिचुएशन का पार्ट होते हैं, लेकिन उसको बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, बस अपनी आंखों देखी बात आपको बताते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी बरतते हैं। देन पेसिमिज्म, इस नॉवेल्स के अंदर आपको बहुत सारा पेसिमिज्म मतलब कि नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, पॉजिटिव साइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन यू हैव अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे ऐसा ट्विस्ट आपको देखने को मिलता है नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स के अंदर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोग देखते हैं कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स के कैरेक्टर हैं। जो हमारे नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो इल एजुकेटेड होते हैं, लोअर क्लास कैरेक्टर्स होते हैं, जिनकी लाइफ गवर्न्ड होती है बाय द फोर्सेस ऑफ हेरिडिटरी इंस्टिंक्ट एंड पैशन। भाई आपको पता है कि एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, एग्जाम पास आ रहा है, लेकिन रील्स देखने में बहुत मजा आ रहा है, दैट मीन्स कि यू आर एन इंस्टिंक्टिव पर्सन। आप अपने पैशन पे, आप अपने प्लेजर पे बहुत ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, एंड इस फोर्सेस को आप चाहकर भी, जितना भी चाहते हैं कि आज इतने घंटे पढ़ाई करेंगे, ये सोचा है वो सोचा है, वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इंसान जो होता है वो पैशन ड्रिवन होता है, वो इंस्टिंक्ट ड्रिवन होता है, हेरिडिटरी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको वो चाह कर भी, एक मिडिल क्लास इंसान है वो चाहता है कि आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट सच हैव ड्रीम्स फॉर माय लाइफ, लेकिन तब भी वो आगे नहीं
बढ़ पा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं आपकी लाइफ में जिनको आप चाहकर भी पार नहीं कर पाते हो। उसकी बात करते हैं हमारे नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स। ओके, their attempts at exercising free will is always stuck by the forces of nature and beyond their control. आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि everything that exists in the universe which is controllable and which is scientifically proven. तो यहाँ पे साइंस का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी को एक लैब में जाके उसका कॉज एंड इफेक्ट देख पा रहे हो। यहाँ पे ये कुछ ऐसे कंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात की गई है जिनको चाहकर भी आप ओवरकम नहीं कर पाते हो। ओके, as opposed to realism, naturalism shows the dark side of humans as their characters. आपको naturalism के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे दिखाई देंगे जो कि डार्क रियलिटी को पोर्ट्रे करते हैं, और इसी वजह से जो आपकी नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स की जो मेन थीम होती है उसमें मैन, जो एक इंसान होता है, वो हमेशा इन सारे फैक्टर्स के साथ द्वंद के केस में रहता है। मतलब कि उससे लड़ता ही रहता है। कभी इंसान नेचर से लड़ता रहेगा, किसी नेचर की वजह से नहीं हो पाया, जैसे कि अभी आपके रिसेंटली एग्जाम हुए थे, देन बहुत फ्लड्स एंड ये सब आ रही थी, तो आप चाहकर भी नेचर को ओवरकम नहीं कर पाए, आप अपने एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। इसके बारे में बात करते हैं हमारी नेचुरलिस्टिक नॉवेल्स। देन कभी कभी आप ही खुद ढीले पड़ जाते हैं, मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ, मैन अगेंस्ट सोसाइटी, कभी कभी सोसाइटी आपकी दुश्मन बनती है, एंड मैन अगेंस्ट मशीन। जो टेक्नोलॉजी, जो मैकेनिकल वर्ल्ड की टुवर्ड्स हम लोग जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हम लोग को बहुत ज्यादा कंफर्ट करेगी, बहुत आगे पहुंचाएगी, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे हम लोग के लिए थ्रेट बन जाएगी, ये हम सब लोग आगे देखने वाले हैं। सो इन सारे टॉपिक्स पे हमारे नेचुरलिज्म जो राइटर्स हैं वो बात करते हैं। मेन राइटर्स हैं हमारे इमाइली जोला, थियोडोर ड्रेसर, स्टीफन क्रेन, जैक लंडन, फ्रैंक नॉरिस, एडिथ वॉर्टन। ये सारे राइटर्स जो नॉवेल्स लिखते हैं वो कहलाई जाती हैं आपकी एक्सपेरिमेंटल नॉवेल्स और साइंटिफिक नॉवेल्स। अब अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा एंड समझ में आ गया होगा। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको ओवरव्यू जब पता होता है ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर पाते हो। सो ऑन दैट नोट, आई वांट टू थैंक यू ऑल। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी हो। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल। अगर आपको और कोई भी टॉपिक है जो समझना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। हेल्पफुल लगता हो ये वीडियो, इंटायर चैनल आपको हेल्पफुल लगता हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट आई ऑल्सो गेट अ बूस्ट एंड आई गेट सपोर्टेड थ्रू योर सपोर्ट। So on that note, I will meet you up next and meet you in next another video. Bye.